हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, फर्दर मूवमेंट आई विल सॉल्व न्यूमेरिकल। ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट तो क्लियर कराई है, उस इंट्रोडक्शन पार्ट के बेस पर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ which is required which is required a water drop of mass 10 raised to power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलॉम। क्लियर है? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, हियर m इक्वल्स टू 10 raised to power minus 3 kg। चार्ज गिवन है आपके पास q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलॉम। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड करना है? अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास एंड हैविंग अ चार्जेस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है आपको। ठीक है, यू नो फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप, फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो वाटर ड्रॉप पे फोर्स लग रहा है वो इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ वाटर ड्रॉप, वेट ऑफ वाटर ड्रॉप। क्लियर है? क्या है? फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वेट ऑफ, वेट क्या होता है आपके पास? डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना होता है? एम जी। क्लियर है? फोर्स ऑन वाटर ई इक्वल्स टू क्या था आपके पास? देखो, फोर्स ई इक्वल्स टू आपके पास था एफ अपॉन क्यू। अगर आपको ये रिलेशन आप रिमाइंड करो, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, ये हमारे पास एक रिलेशन आया था। देन एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्यू ई। तो फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू इनटू ई। नाउ वी वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वी फाइंड ई। ठीक है, ई ये हमको क्या करना है? फाइंड करना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इक्वल्स टू गिवन एम जी बाई क्यू। E equals to mass is 10 raised to power minus 3. Clear है? And value of G is 9.8 divided by Q. Q पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19। पॉइंट से पॉइंट रिमूव। क्लियर है? E equals to, देखो ये माइनस 19 है, डिनोमीटर में है, अपर जाए नॉन न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 98 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 19 डिवाइडेड बाय 16। ई इक्वल्स टू 98 अपॉन 16। इफ बेस इज सेम देन पावर इज एट, तो 19 माइनस 3 10 रेस्ट टू पावर 16। अब देखो ये 16 हो, ये 96 होता तो 16 6 96, तो अप्रोक्स ही जाएगा 6.12 के इंटू 10 रेस्ट पावर 16। अब देखो ई की यूनिट क्या बनेगी? यहाँ से देखना, ई फोर्स को किस में मेजर करते हो? न्यूटन में। चार्ज को किस में करते हो? कूलॉम में। तो इस यूनिट इज न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर हो गया? ये न्यूमेरिकल हो गया आपके पास।
नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। डाइपोल देखो लास्ट क्लास में वी डिस्कस व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल्स मीन्स डाई मीन्स होता है टू। ठीक है, डाई मीन्स क्या हो गया टू। देयर इज टू पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोल एंड एक पॉजिटिव पोल। क्लियर है। देयर इज अ सेंटर पॉइंट बिटवीन देम, अ लाइन इज कनेक्टेड टू दिस चार्जेस, देयर डिस्टेंस बिटवीन इज 2a। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस डाइपोल के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही, मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों चार्जेस इफ टू अपोजिट चार्जेस आर नियर बाय दे कैंसिल आउट ईच अदर, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। बट देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके मिड में क्या है, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस है तो इसके थ्रू कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। क्लियर है। लाइक जैसे यहाँ पे देखो डाइपोल्स क्या हो गए, एक हो गया माइनस, एक हो गया आपके पास प्लस, इनके मिड में कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा इसका O, इनके मिड की डिस्टेंस हो गई 2a। अब देखो ये दोनों एक मैं प्लस माइनस करता हूँ पास में कैंसिल, बट देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके मिड में क्या है, कुछ डिस्टेंस है, तो इससे भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही होगी, इससे भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। और लास्ट क्लास में वी डिस्कस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन इज इन आउटवर्ड, सॉरी ठीक है, द डायरेक्शन इज आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव द डायरेक्शन इज इनवर्ड। क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू होगा, नंबर ऑफ लाइन से। नंबर ऑफ लाइन जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ भी कितनी होगी, मोर देन होगी। क्लियर है। इफ देयर इज अ फ्यू लाइन्स द स्ट्रेंथ इज लेस, इफ देयर इज मोर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स द स्ट्रेंथ इज हाई। क्लियर है। यहाँ तक मैंने आपको पहले बता दिया, इलेक्ट्रिक लाइन्स के थ्रू हम उसकी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स कब निकलेगी, व्हेन देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। नाउ स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके थ्रू, डाइपोल के थ्रू, दैट इज अ पेयर ऑफ चार्जेस q एंड माइनस q। ठीक है, पेयर ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज और माइनस q, डायरेक्शन कहाँ से होगी इसकी, माइनस q टू प्लस q, कैन बी इवेल्युएटेड इजीली फ्रॉम कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बार बार यूज आ रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस लिए यूज करते थे हम, एल्जेब्रिकली सम करने के लिए। क्लियर है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या यूज आता था हमारे पास, कोई भी जैसे फोर्सेस हो अप्लाई हो रहे हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो उसको ऐड करने के लिए फर्स्ट हमने क्या देखा था, मल्टीपल सम ऑफ मल्टीपल फोर्सेस, उसमें हमने क्या अप्लाई, जैसे F01 F02 F03 हमने अप्लाई करा था सुपरपोजिशन। उसके नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या था, E=E1 E2 E3 E4 E5, वहाँ भी हमने क्या लिया, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं हम सिंगल, जैसे हमें सिंपल एल्जेब्रिकली सम करना है किसी भी चार्जेस का या फील्ड का या फोर्सेस का। ठीक है। अब कूलॉम्स के लिए लो क्यों यूज करा, बिकॉज देयर आर टू चार्जेस। ठीक है, देन देयर वी डिस्कस अबाउट टू चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, या बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स भी होगा, रिपल्शन भी होगा, तो उस टाइम जो यूज होगा कूलॉम्स लो। द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑल्सो कॉल्ड डाइपोल फील्ड। ठीक है, जो फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल से जनरेट होगी उसको क्या बोल सकते हैं, डाइपोल फील्ड बोलेंगे। क्लियर है। डाइपोल फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलो। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर हो गया ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज और कूलॉम्स लॉ हम बार बार क्यों यूज करते हैं, इट इज फाउंड इन टू केसेस, ये टू केसेस में फाउंड करते हैं इसको। फर्स्ट क्या है, व्हेन द पॉइंट इज एक्सिस ऑफ द डाइपोल, पॉइंट को कहाँ रखा गया, डाइपोल के एक्सिस पे। when the point is in the equatorial plane, equatorial plane पे रखा गया when the point is in the, जैसे आपके you know about equator, तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर में। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होंगे, उसकी एक अपर में और एक लोअर में, एक वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन होगा। फिर लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू वी प्लस ई क्यू। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना, E प्लस क्यू, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू भी कितना होगा, E माइनस क्यू। क्लियर है। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्लस क्यू और इसका कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो डाइपोल फील्ड का पता चल गया क्या चीज़ है, डाइपोल की बात होगी, वहाँ टू चार्जेस होंगे और इसको इवेल्युएट करना तो हम कौन सा लेंगे, कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका डायग्राम देखो, ऑन द एक्सिस पे, ये अगर सिंपल एक एक्सिस है,
ये भी एक्सिस है आपकी, ठीक है। ये देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस चार्ज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। यहाँ तक क्लियर। इनके मिड की डिस्टेंस कितनी होगी, 2a होगी। और यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो मिड की डिस्टेंस होगी ना, वो कितनी होगी, r होगी। डायग्राम समझ लेना, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, क्लियर है। p एक पॉइंट है इनका, सेंटर पॉइंट, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, मिड की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इन इस पॉइंट से इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a, r है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम इसका डिस्कशन करते हैं। लेट देयर बी अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। एक पॉइंट लिया हमने P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट P हमने कंसीडर करा, ये डाइपोल का सेंटर है, ठीक है। ये डाइपोल का सेंटर हो गया, यहाँ से हमने पॉइंट लिया है r, ठीक है। P पॉइंट है, r डिस्टेंस पे है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिनोट करा था e की पावर माइनस क्यू, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू विल बी e माइनस क्यू इक्वल्स टू, अब देखो नेगेटिव तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू आर प्लस ए स्क्वायर पी कैप। कैप मतलब था यूनिट वेक्टर, लास्ट टॉपिक पे भी हमने डिस्कस करा था यूनिट वेक्टर के बारे में। एस पॉइंट पी इज आर प्लस ए डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू, हमने लेट कर जो पी पॉइंट है ना, वो आर प्लस ए डिस्टेंस पर है फ्रॉम माइनस क्यू से, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आर प्लस ए कैसे हुआ, देखो यहाँ है नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। देखो इनके सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। यहाँ देखना आप बोर्ड पे हम देखते हैं इस डायग्राम को। अपने पास क्या है, ये ई प्लस क्यू, एक पी पॉइंट है, ई माइनस क्यू। यहाँ से हम ठीक है, एक ये पॉजिटिव 2, यहाँ पी वेक्टर है अपने पास, ये पी वेक्टर है, क्लियर है। ये हो जाएगा आपके पास माइनस क्यू, ठीक है। इनके मिड की डिस्टेंस कितनी होती है, 2 दैट ये दोनों इक्वल पॉइंट होते हैं, सेंटर पॉइंट होता है तो ए और ए डिवाइड हो जाएगा। और दिस पॉइंट से इस पॉइंट की मिड की डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब देखना है ऐसे, ये ए है और ये है, तो पी की माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ आप। इनकी मिड की कितनी हो गई, आर, ये 2 है, ठीक है, माइनस क्यू, ठीक है, फ्रॉम माइनस क्यू। डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो आर तो यहाँ पे कितनी करी और ए और कवर करा, तो आर प्लस ए। सिमिलरली इस प्लेस से इस प्लेस की डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस क्यू से, सेंटर से नहीं, नॉट अ सेंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस, बिकॉज आर टोटल हमें दिस पॉइंट से इस पॉइंट से हमें इसके मिड की डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल आर में से सेपरेट करो तो रिमेनिंग कितनी बची, आर माइनस है। यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये टोटल आर प्लस ए, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। अब डिस्टेंस क्लियर हो गया आपके पास, तो E माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस का के क्यू आर प्लस ए स्क्वायर पी कैप, एस पॉइंट P इज आर प्लस ए डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू विल बी, ई क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप, एस पॉइंट P इज आर माइनस ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम क्यू, ठीक है। क्या दिया है, जो एस पॉइंट P इज आर माइनस ए, अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया, आर माइनस से कैसे आएगा, अवे फ्रॉम क्यू। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P,
विल बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना अपने पास एट पॉइंट पी, वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम होगा किस किस का, प्लस क्यू ई दिस पॉइंट का एंड दिस पॉइंट का। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से आप वापस एक बार डायग्राम चेक कर लेना। ठीक है, ई प्लस क्यू, पी पॉइंट, ई माइनस क्यू। क्लियर है? ये आपके पास डाइपोल है, प्लस चार्ज, सेंटर पॉइंट। क्लियर है? सेंटर पॉइंट, फिर यहाँ से आता क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या गिवन था, इस प्लेस से इस प्लेस के डिस्टेंस आर है और इनके मिड के डिस्टेंस कितनी है, 2a है। ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन से टू पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और ए पार्ट। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी आर प्लस ए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट होगी आर माइनस। क्लियर हो गया? क्योंकि आपने टोटल आर है, आर में से सेपरेट करोगे तो आर माइनस ही हो जाएगा। यहाँ तक हमने देखा था। अब जो टोटल अपने पास देखो चार्जेस पड़ेंगे ना, अब देखो ई की माइनस क्यू, यहाँ है माइनस के क्यू, यहाँ है प्लस के क्यू। ठीक है, अब देखो नेगेटिव साइन क्या है, एक नेगेटिव के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए प्लस साइन है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एंड दिस। अब नोट करते हैं ऐसे, देखो इंपॉर्टेंट है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, द वेक्टर सम विल बी, कल हमने देखा था अगर पैरेलल हो जाएगी तो ये कितना हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी बात करी थी ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर देखा तो एंटी पैरेलल पे माइनस थे और पैरेलल पे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एंटी पैरेलल द वेक्टर सम विल ई नेट इक्वल्स टू होगा ई क्यू प्लस ई माइनस क्यू। ई नेट इक्वल्स टू के क्यू 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर और पी कैप। कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्लियर? ई नेट इक्वल्स टू के क्यू 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? पी ने कैप। अभी कैसे आया वो भी हम पूरे ड्राइव करके देखते हैं इसको। इफ ई माइनस क्यू इक्वल टू आपके पास था माइनस का के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। क्लियर है? नेक्स्ट ई प्लस क्यू इक्वल्स टू के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल्स टू ई क्यू प्लस ई माइनस क्यू। क्लियर है? वैल्यू पुट करेंगे, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर ई माइनस क्यू तो प्लस माइनस का के क्यू आर प्लस ए होल स्क्वायर, के क्यू आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के क्यू आर प्लस ए होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। देन साइड में आपके क्या चल रहा था, पी कैप चल रहा है कॉमन। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा रिमेनिंग ई नेट इक्वल्स टू के क्यू पी कैप। एलसीएम आ जाएगा आपके पास आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इस साइड मल्टीपल होगा, देन माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। ई नेट इक्वल्स टू के क्यू पी कैप। ठीक है, आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर
प्लस 2RA प्लस A स्क्वायर देन माइनस R स्क्वायर माइनस 2RA प्लस A स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज़ करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ई नेट इक्वल्स टू के क्यू पी कैप आर स्क्वायर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वायर। अब देखो माइनस से अंदर है ब्रैकेट, तो ऑल टर्म्स की क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव कन्वर्ट होगा नेगेटिव में, नेगेटिव कन्वर्ट होगा पॉजिटिव में। माइनस R स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2AR प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है आपके पास R माइनस ए होल स्क्वायर R प्लस ए होल स्क्वायर। ई नेट इक्वल्स टू के क्यू पी कैप। क्लियर है? अब R स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2RA और 2RA 4RA। अब देखो नीचे भी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी का, तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके उसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपके पास डेरिवेशन आ गई। अब देखो आपकी आर ग्रेटर थे या ए ग्रेटर था, आर ग्रेटर थे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। क्लियर है? आपका आर इज ग्रेटर सिंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर आपका ग्रेटर देन वेरी वेरी है तो हम ए को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ई नेट इक्वल्स टू के क्यू पी कैप 4RA। अब देखो आपने क्या करा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, इसको नेग्लेक्ट करा तो आर स्क्वायर स्क्वायर, ए जीरो नहीं होगा, बस नेग्लेक्ट करना है। ई नेट इक्वल्स टू के क्यू पी कैप 4RA आर की पावर 4। ई नेट इक्वल्स टू आर की पावर 1 टाइम 4 टाइम, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगी तो के क्यू ए आर क्यू इंटू पी यूनिट वेक्टर। तो ऑन द एक्सिस पे आपका जो नेट चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, के क्यू ए अपॉन आर क्यू। ठीक है, आपके नोट्स में भी यही था। देखो लास्ट आपके पास कितना आया था, ई नेट इक्वल्स टू के क्यू 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी के। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, वी कैन नेग्लेक्ट a with respect to r, then r square minus a square whole square becomes r की power 4, then the net electric field E net equals to kk upon pq, p vector unit vector। क्लियर है यहाँ तक? अब देखेंगे नेक्स्ट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, डिस्कस करेंगे किस पे बेसिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन, but opposite in sign are 1 centimeter apart। ठीक है, calculate electric field, calculate electric field at a point distant 10 centimeter from the midpoint on axial line of dipole। क्लियर है? टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हो तो बेटर है फर्स्ट आप इसका डायग्राम बना लो।
डायग्राम हमने क्या देखा था, यहाँ पे था ई प्लस क्यू, पी पॉइंट, ई माइनस क्यू, प्लस चार्ज, फिर सेंटर पॉइंट, माइनस चार्ज। क्लियर है? यहाँ क्या गिवन था, डिस्टेंस बिटवीन दिस आर और डिस्टेंस बिटवीन दिस 2a। क्लियर हो गया तक? अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रो कूलम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स इस प्लस चार्ज है, ये भी 1 माइक्रो कूलम, ये है 1 माइनस का माइक्रो कूलम। क्लियर है तक? अपोजिट इन साइड आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो इन दोनों के मिड की जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इन दोनों के मिड की डिस्टेंस कितनी गिवन है अपने पास, 1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट जो आपके कितने दूर है, 10 सेंटीमीटर। मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट के मिड की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यही हुआ ना, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, मिड पॉइंट ऑन द ये दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। हियर हमारे पास क्या क्या गिवन है, Q इक्वल्स टू कितना, 1 माइक्रो कूलम। तो Q इक्वल्स टू 1 माइक्रो की मैंने आपको पहले बताया -6 कूलम, तो Q इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट क्या गिवन है, अब देखो इनके मिड की डिस्टेंस कितने गिवन है, 1 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली में कितना होता है, 2a। तो 2a इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 2a इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हो गया। हमें किस में चेंज करना है इसको, मीटर में। 2a इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या गिवन है, r इक्वल्स टू 10 r। ठीक है, इन दोनों के मिड की डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग r होती है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। r इक्वल्स टू क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10/100 मीटर। तो r इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 मीटर। तो r हो गया आपके पास 10⁻⁻10 मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या देखा था, E इक्वल्स टू अपने पास क्या होगा, क्या था, E इक्वल्स टू लास्ट हमारे पास क्या आया था, KQ 4AR। क्लियर है? डिनोमीटर में क्या था, r² माइनस a² का होल स्क्वायर। देन E इक्वल्स टू, अब देखो आप इसको कैसे कैसे आप अरेंज कर सकते हो। 4, देखो इस 4 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू KQ। क्लियर है? KQ AR अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इसको और इसको कंबाइन करो, 2a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया था, 10⁻⁻2। क्लियर है? 2a इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, 10⁻⁻2। यहाँ पुट कर दो 2a को, 10⁻⁻2। और क्या गिवन है, बस यही था इसी का। और क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आती है, 9 × 10⁻9। क्लियर है? और क्या बचा अपने पास, कूलम थे, कूलम के 2 चार्जेस थे ना, कि देखो आपने 2a को सॉल्व कर लिया और k की वैल्यू आपने पुट कर दी है। अब क्या बचा आपके पास, 2q, 2 चार्जेस है तो 2q हो जाएगा। तो 2 चार्जेस की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻6 इंटू r की वैल्यू इज 10⁻⁻1। ये क्लियर हो गया? देखो q एक चार्ज कितना है, 10⁻⁻6, तो 2 चार्जेस हो जाएंगे दिस। अब हो जाएगा r², तो r² कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 माइनस। अब देखो a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास 2a = 1 सेंटीमीटर था ना,
2a इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, a इक्वल्स टू 1/2 सेंटीमीटर, देन a इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100। क्लियर यहाँ तक? इसको डिवाइड करोगे तो देखो a इक्वल्स टू 1/2 बाई 100 आ गया। प्लस टू देखो 1/2 का मीन्स क्या होता है 0.5 अपॉन 100। a इक्वल्स टू जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस। क्लियर है? अब a की वैल्यू यहाँ पुट करो इसमें, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर का भी स्क्वायर। देखो e इक्वल्स टू वैल्यू 9 2 18 इंटू 10⁻⁻9, इसको कंबाइन करो 10 की पावर -2, 10 की पावर -6, 10 की पावर -1, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 एज इट इज। फिर -5 का स्क्वायर होता है 25, एक के बाद पॉइंट है तो कितने पास हो जाएगा 2 के बाद 0.25 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है? तो इसका स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9, जितने भी माइनस चार्जेस है वो सब ऐड होकर जाएंगे 10 की पावर माइनस। नीचे आपके पास आ रहा है 10 की पावर -2 माइनस 0.25 इंटू 10 की पावर -4 होल स्क्वायर। ई इक्वल्स टू बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती, ये और कट हो जाएंगे 18 अपॉन। देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि इसमें अगर कुछ कॉमन आ सकता है, देखो इसके पास 10 की पावर -4 है, इसके पास 10 की पावर -2 है, तो हम कॉमन कैसे निकाल सकते हैं इसमें से? इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 10 की पावर -4 कॉमन निकालो तो यहाँ तो रिमेनिंग बचेगा 1। क्लियर है? माइनस ये हो जाएगा 0.0025 का होल स्क्वायर। ई इक्वल्स टू 18, ये माइनस है तो हो जाएगा +4। अभी बचा 1 माइनस दिस, इसको 1 में से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0.9975 का होल स्क्वायर। ई इक्वल्स टू आएगा 18 इंटू 10 की पावर 4, इसको 2 टाइम्स लिख दो 0.9975, 0.9975। अब देखो इस 0.99975 पे भी 0.997, कितने बाद 4 के बाद पॉइंट, इसके बाद 4 के पॉइंट पाए थे। ठीक है, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। अब 8 के बाद पॉइंट होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁰ Newton पर। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।